हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, आज हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि ये सेंटेंस क्या होते हैं और इनको हम कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं और हम इनको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आता है, रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी यही आ रही थी पहचान, पर इसमें मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस होता है। रही है, रहे हैं आदि शब्द होते हैं और साथ में समय दिया होता है। ठीक है, आपको मैंने जैसे कि बताया था या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, ठीक है, तो उसमें भी समय दिया हो रहा था ना, तो वही समय दिया होता है। और क्या होता है कि इसके सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस हम यूज़ क्या करते हैं, हैड बीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हैड बीन का। और जो इसकी मुख्य क्रिया होती है ना, उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं और निश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जो मैं आपको बताती हूँ कि निश्चित समय कौन कौन से होते हैं और ठीक है कहाँ कहाँ हम लगाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, निश्चित बजे से लिखा आया है तो हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। दिनों का नाम आया है तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। महीनों का नाम आया है तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर सन आई है तब भी हम सेंस का प्रयोग करेंगे। रात से है तब भी हम सेंस का प्रयोग करेंगे। अगर दिया है कि घंटे से, वो 2 घंटे से काम कर रही है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। दिनों से है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। महीनों से है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। सालों या बरसों से है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो मैं बताती हूँ इन्हें बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, कि इसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है वो हम लगाएंगे, फिर हम हेड बीन लगाएंगे। ठीक है, सबसे फिर हम क्या लगाते हैं, हेड बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सिंस है तो सिंस लगाएंगे, फॉर है तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, वाक्य के अनुसार कि किस टाइप का समय दिया गया है उस हिसाब से हम इसमें लगाते हैं सिंस और फॉर। ठीक है, फिर कंप्लीमेंट लगाएंगे प्लस टाइम लगाएंगे, जो टाइम दिया गया है, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है आपका। मैं इसका एग्जांपल आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। जी, मैं आपको बताती हूँ इसका एग्जांपल। जी, ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। वे 3 दिन से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वे 3 दिन से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, दे हैड बीन वेटिंग मी फॉर 3 days। ठीक है, यहाँ टाइम आ गया, 3 days आए हैं कि, ठीक है, मैंने बताया था। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर का यूज़ कर लिया, आईएनजी लगा दी हमने। ठीक है, और दे, ठीक है, तो हैड बीन का यूज़ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही होता है कि नेगेटिव की क्या पहचान होती है, इसका सेम वही प्रोसेस रहता है कि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। ठीक है, क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं। और इसमें क्या होता है, बीच में ना नहीं शब्द दिया होता है। क्या होता है कि बीच में नहीं शब्द दिया होता है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम हैड नॉट बीन लगाएंगे। हम अफर्मेटिव में क्या कर रहे थे, मतलब पॉजिटिव में हम क्या कर रहे थे कि हम पहले हैड बीन लगा रहे थे। यहाँ हम क्या कर देते हैं कि पहले हम हैड लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं। ठीक है, फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं,
फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अगर सिंस है तो सिंस, फॉर है तो फॉर, फिर टाइम प्लस कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट, और नहीं है तो फिर कोई फुल स्टॉप से समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो तुम 4 बजे से अपना पाठ नहीं पढ़ रहे तो कैसे बनेगा? यू हैड नॉट बीन रीडिंग योर लेसन सिंस 4 o'clock। ठीक है, सिंपल है। तुम 4 बजे से अपना पाठ नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहेगा क्या आ गया? हैड नॉट बीन, यू तुम, रीडिंग के संग ING लग गई। ठीक है, 4 o'clock। समझ से आ गया? मैं दूसरा और बताती हूँ। वे 3 दिन से मेरी प्रतीक्षा